जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करते हैं अनेकार्थी आरो एरो के लिए आगे की क्लास। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको प्रवासी कहते हैं। पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक होता है। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति हो। प्रत्युत्पन्नमति जिसकी नाभि में पद्म कमल हो। पद्मनाभ जिसकी नाभि में पद्म कमल हो, पद्मनाभ। अब नाभि में किसके कमल होता है? तो जो विष्णु जी हैं उनकी नाभि में कमल होता है। तो उनकी नाभि में कमल हुआ था, उसमें से निकले थे ब्रह्मा। जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी गई हों, प्रदर्शनी। जहाँ देखने के लिए दर्शनार्थ रखी गई हों, प्रदर्शनी। समाचार पत्र का काम करने वाला पत्रकार। जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है, पटरानी। जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है, पटरानी कहलाती है। जो पहरा देता है, प्रहरी कहलाता है। जो पहरा देता है, प्रहरी कहलाता है। पहरा देने वाला प्रहरी कहलाता है। दूसरे का भला करने वाला परोपकारी होता है। जो दूसरे का भला करता है वो परोपकारी होता है। दूसरे का भला करने वाला परोपकारी होता है। पावों से पीने वाला पादप। पावों से पीने वाला पादप। पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जमीन से पानी लेता है, जाइलम से वाटर लेता है, फ्लोएम से फूड लेता है, मतलब खाने का। तो क्या पादप पेड़ से लेता है, जड़ों से। तो उसको क्या कहेगा कि पावों से वो पी रहा है। जो केवल फल खाता हो, फलाहारी। जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो, फेनल कहते हैं उसको। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। जिसका मूल्य बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला, बड़बोला। जिसकी कामना बीत गई हो, बीत काम। बड़वा मतलब क्या होता है? सागर होता है। सागर की आग को क्या कहते हैं? बड़वा नल कहते हैं। भोजन करने की इच्छा, बुभुक्षा। जिसने बहुत कुछ देखा हो, बहुदर्शी। जिस स्त्री के कोई संतान ना हो उसको बांझ कहते हैं। यह हम कह सकते हैं बांध्या। यह हम कहते हैं निसंतान। जो बहुत जानता है, बहुज्ञ। जो बहुत सी भाषा जानता है, बहुभाषाविद। जो बहुत सी भाषा जानता है, बहुभाषाविद। जैसे राजा राम मोहन राय। जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान ना हो, मदोन्मत्त। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई हो, मरी मृत कहते हैं। महामारी द्वारा जो मरता है उसको मारी मृत कहते हैं। मारी मृत यानी महामारी से मरा है, मारी मृत कहते हैं उसको। बादलों से घिरा या ढका हुआ, मेघाव्रत। बादलों से ढका हुआ या घिरा हुआ क्या कहलाता है? मेघाव्रत। मद्य या शराब पीने वाला, शराबी या मद्यप। मन वचन और कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा, मन से मनसा, वाचा वचन से, कर्मणा कर्म से। विवाहित स्त्री का पितृघर मायका कहलाता है। यह कहते हैं पीहर या मायका। मर्म को भेदने वाला, मर्मभेदी। मर्म को भेदने वाला मर्मभेदी कहलाता है। दोपहर का सूर्य मार्तंड कहलाता है। मार्तंड। दोपहर का सूर्य क्या कहलाता है? मार्तंड कहलाता है। सूर्य का पर्यायवाची भी है। दोपहर का सूर्य मार्तंड कहलाता है। दोपहर का सूर्य क्या कहलाता है? मार्तंड कहलाता है। दोपहर का सूर्य मार्तंड कहलाता है। जो मन को हर लेता हो, मनोहर। मन को हरने वाला, मनोहर। मन को हरने वाला, मनोहर। जिसकी इच्छा बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी कौन होता है? जिसकी इच्छा बहुत ऊंची होती है उसको महत्वाकांक्षी कहते हैं। जिसकी इच्छा बड़ी ऊंची होती है उसको महत्वाकांक्षी कहा जाता है। जिसके शरीर में अधिक मांस हो, मांसल कहा जाता है। जिसके शरीर में अधिक मांस हो उसको मांसल कहा जाता है। मांसल पौधे कहाँ देखने को मिलते हैं? तो मांसल पौधे की विशेषता या पादप की विशेषता हमको मरुस्थल में देखने को मिलती है। वहाँ मांसल हो जाती है पत्तियाँ, जैसे कि, या फिर हम कह सकते हैं एलोवेरा का पेड़ आपने देखा हो, वो कैसा होता है? मांसल होता है, उसकी पत्तियाँ मांसल होती हैं। या फिर वो जो होता है कैक्टस का पेड़, वो भी मांसल होता है। जिसकी इच्छा बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी। मेघ की तरह नाद गर्जन करने वाला, मेघनाथ। मेघनाथ सुना होगा आपने। वो क्या? बादलों की तरह गर्जन करने वाला कौन है? मेघनाथ। बादलों की तरह गर्जन करने वाला मेघनाथ होता है। मनन करने योग्य, मननीय। मन की वृत्ति, मनोवृत्ति। मन की वृत्ति क्या होता है? मनोवृत्ति होता है। मन की वृत्ति, मनोवृत्ति।
माता की हत्या करने वाला, मातृघाती या मातृहंता, हंता मतलब होता है मारने वाला। अगर पितृहंता लिखा होगा तो वो पितृहंता कौन होता है, पितृ को, पिता को मारने वाला। मातृहंता कौन होता है, तो माता को मारने वाला। और पितृहंता एक वंश शुरू हुआ था। तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा होती है। मोक्ष क्या होता है, मोक्ष जो होता है वो परलौकिक होता है, इस लोक का नहीं होता, परलौकिक होता है। तो उसमें ये होता है कि अगर मोक्ष मिल गया तो जन्म और मृत्यु के ये जो चक्र है इससे छुट्टी मिल जाती है, तो उसको मोक्ष प्राप्ति कहते हैं, मुमुक्षा कहते हैं। अगर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा मन में आ गई है तो उसको मुमुक्षा कहा जाता है। मरने की इच्छा, मुमूर्षा, मुमूर्षा, मरने की इच्छा, मुमूर्षा, मरने की इच्छा, मुमूर्षा, मरने की इच्छा, मुमूर्षा, मरने की इच्छा, जिसका मन महान हो, महान, महामना, महामना, जिसका मन महान हो, 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 महामना। जो मुकदमा लड़ता रहता है, मुकदमेबाज कहते हैं, जो मुकदमा लड़ता रहता है उसको मुकदमेबाज कहते हैं, जो मुकदमा लड़ता रहता है मुकदमेबाज कहलाता है। जो हाथ से मुक्त है, मुक्त हस्त, जो नपा तुला वह करता है, मित वही, वह का मतलब होता है खर्च करना, नपा तुला करे तो मित वही, कम करे खर्च तो अल्प वही। देखिए दोनों शब्द जो हैं दोनों हैं, अगर हम पर्याय देखें तो एक हिसाब से मिलते जुलते ही हैं। नपा तुला जो वह करता हो यानी नाप तोल के खर्च करता हो वो मित वही, जो कम खर्च करता हो वो अल्प वही, जो खर्च करता हो उसका मतलब वह होता है वही। मतलब मरणासन अवस्था वाला मुरमुर्सु, मुमुर्सु, मरने की इच्छा मुरमुर्सा, मरना, जो मरना चाहता है मुरमुर्सा, मरणासन अवस्था वाला मुरमुर्सु, जो मरण की ओर उन्मुख हो, मरणोन्मुख, मरणोन्मुख, भविष्य में होने वाला, भावी, भावी कहते हैं कि आप भावी अधिकारी हैं, यानी कि आप भविष्य में होने वाले अधिकारी हैं, उसको कहते हैं भावी। भावी क्या कहते हैं, भविष्य में जो होने वाला है उसको भावी कहते हैं। और मेधावी भी कहा जाता है भावी। जो भू को धारण करता हो, भूधर, भू मतलब जमीन, धारण करने वाला धर, भूधर, भू को धारण करता हो। भुजा के बल चलने वाला, भुजंग, भुजा के बल चलने वाला भुजंग, भुजा के बल चलने वाला भुजंग। किसी मग्न टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष, मग्नावशेष, भग्नावशेष, किसी भग्न, भग्न जो होता है भग्न, किसी भग्न का टूटा हुआ अवशेष भग्नावशेष, या भवन का टूटा हुआ अवशेष भग्ना अवशेष। भारत से संबंधित या भारत का निवासी भारतीय, जो भू पृथ्वी पर चलने वाला हो भूचर, जो भू पृथ्वी पर चलने वाला हो भूचर। जो होकर रहेगा या होने वाला है, भावी या होनी, होनी अनहोनी, होनी क्या, जो होने वाला है होनी, जो आगे भविष्य में होगा भावी, या होने वाला है उसको भी भावी कह सकते हैं। जो पहले हुआ था भूतपूर्व, जो पहले हुआ था भूतपूर्व। जो भूगर्भ की बात जानता हो, भूगर्भ वेत्ता, भूगर्भ शास्त्री, भूगर्भ वेत्ता, भूगर्भ शास्त्री। यात्रा करने वाला यात्री कहलाता है। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, आपकी जैसी शक्ति हो वैसा दान कीजिए, यानी यथाशक्ति दान कीजिए, यथाशक्ति। जहाँ तक सध सके यथासाध्य, जहाँ तक सध सके यथासाध्य, वहीं तक उतने ही व्रत रखिए जितने सध सकें, यानी यथासाध्य व्रत रखिए। जब तक जीवन है तब तक, यव जीवन, यव जीवन, यव जीवन, जो किसी भी उपाय से संभव हो, येन केन प्राग प्रकारेण, जो याचना करता है याचक, जो युद्ध करने की इच्छा रखता हो, युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, घुमक्कड़, यायावर, या फिर कहते हैं घुमक्कड़ या यावयावर कहते हैं, घुमक्कड़ या यावयावर, यायावर, जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है। जो यश से मुक्त हो, यशस्वी, यश से युक्त हो, जो जिसमें यश होता है उसको क्या कहते हैं, यशस्वी। जो युग का निर्माण करता हो, युग निर्माता। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर, पांडव में थे एक युधिष्ठिर, वो युद्ध में स्थिर रहते हैं, युधिष्ठिर। यश वाला, यशस्वी। युग बदलने वाला, युगांतरकारी, युगांतरकारी। रक्त से सना हुआ, रक्त रंजित, रक्त से सना हुआ, रक्त रंजित।
जो राजनीति जानता है, राजनीतिज्ञ। राजनीति क्या होता है? जिस नीति से आप दूसरी की नीतियों पर राज कर सकें उसको राजनीति कहते हैं। अगर हमने अपनी नीति से आपके मन को परिवर्तन कर लिया तो हमने राजनीति कर ली। आपने अपने नीति से मतलब अपने मन से किसी दूसरे के मन पे कर लिया तो राजनीति हो गई। यही राजनीति होती है। या राजा की नीति राजनीति नहीं होती है। खाली करने वाला रेचक, खाली करने वाला रेचक। जो रंग का मंच है, रंगमंच। जो रथ पर सवार है, रथी। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, रोमांचक या लोमहर्षक। जिसे देखकर रोम खड़े हो जाते हैं, रोंगटे, उसको लोमहर्षक कहते हैं। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है, राजदंड। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है, राजदंड। राज चलाने वाला दंड, राजदंड। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लोरी। चंचल आँखों वाली स्त्री, लोलाच्छिका, लोलाच्छिका, लोलाच्छिका। पाने की इच्छा, लिप्सा कहलाता है। पाने, किसी चीज़ को पाने की इच्छा लिप्सा कहलाता है, इच्छा लिप्सा। जिसका उदर लंबा हो, उदर पेट को कहते हैं, लंबोदर। जिसको जैसे गणेश जी होते हैं, गणेश जी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, लब्ध प्रतिष्ठ। जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत हो, लौह पुरुष, लौह पुरुष। जो वर्णन के अतीत अर्थात परे है, वर्णातीत। जो वर्णन के परे है वो वर्णातीत होता है। अच्छा, लौह पुरुष किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में है। वो यही लौह पुरुष कहे जाते थे वो। किसी विषय में कही हुई कोई बात, व्यक्तित्व। आशा देकर निराश करने वाला, वगारू। आशा देकर निराश कर दे, वगारू। अब आर का आशा दिया था कि एग्ज़ाम होगा, फिर वो दिया तो पेपर लीक हो गया, फिर पोस्टपोन हो गया। अब कितने को आशा दे दी है और कितनों की निराशा हो गई, तो क्या हो गया? सरकार या आयोग को, आयोग सरकार नहीं, आयोग को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? वगारू, वगारू। सीट बढ़ा देती, आशा दे देती, फिर सीट कम कर देती, तो क्या हो गया? वगारू हो गया, वगारू। जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका हो, वाग्दत्त। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या, वार्तिक। व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी, वितडा, वितडा। जिससे कुछ तथ्य न हो, वितथ्य। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो, वितनु। नष्ट किए जाने या होने के योग्य, विंशय। जिसे वृत्तिका मिलती हो, वृत्तिकाग्राही। जिससे कोई मतलब ना निकले, वृत्था। वह धन जो किसी को कोई काम करने के बदले में दिया जाए, वेतन। और जो सहायता के लिए दिया जाता है उसको अनुदान कहा जाता है। जो विनाश की ओर जा रहा हो, विनाशोमुखी। विधि द्वारा प्रदत्त, विधि प्रदत्त। ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग हो, विधि भंग। विधि की दृष्टि से उपयुक्त, विधि संगत। विधि जिसका अनुमोदन करती हो, विधि सम्मत। बोलने कहने की इच्छा, विविच्छा। बोलने या कहने की इच्छा, विविच्छा, विविच्छा। प्रतिकूल पक्ष, विपक्ष। प्रतिकूल पक्ष का विपक्षी, प्रतिकूल पक्ष का विपक्षी। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, विपत्नीक। जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, विपत्नीक। जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, विपत्नीक। विष्णु का भक्त या विष्णु से संबंध, वैष्णव कहलाता है। और शिव से संबंध, शैव कहलाता है। शिव जी के शैव के 4 संप्रदाय थे जब उनकी पूजा शुरू हुई थी। जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वस्त। जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा। बोलने वाला, वक्ता। बोलने वाला क्या होता है? वक्ता। अधिवक्ता किसको कहते हैं? वकील को कहते हैं। बोलने वाला वक्ता होता है। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, विधुर। अगर पुरुष की पत्नी मर गई तो विधुर। जो किसी पर अभियोग लगाता है, देखो जिस पे अभियोग लगता है वो अभियुक्त होता है, और जो अभियोग लगाता है वो वादी होता है। अभियोग लगाने वाला वादी होता है। जो पूरे विश्व का बंधु हो, विश्व बंधु। जो विषयों में आसक्त है, विषयाक्त। विक्रय करने वाला, विक्रेता। जिसके पाणी हाथ में वज्र हो, वज्रपाणी यानी इंद्र। जो विद्या प्राप्त करता है, विद्यार्थी। जो वचन से परे हो, वचनातीत। जो बिल्कुल बहरा है, व्रजबधिर।
जो बिल्कुल बहरा है, बहरा। व्रज बधिर, बधिर बहरा होता है, बधिर का मतलब जो बहुत और व्यर्थ बोलता है। वाचल, जो बहुत और व्यर्थ बोलता है उसको वाचल कहते हैं, ज़्यादा बोलने वाला वाचल। वाचाल, वाचाल सॉरी वाचाल होगा, वाचल नहीं वाचाल होगा। बहुत बोलने वाला वाचाल, बड़े आ की मात्रा चा में भी होगी। जो विश्व का हित चाहता है, विश्व हितैषी, जो विश्व का हित चाहता है, विश्व हितैषी। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण, जो व्याकरण जानता है व्याकरण। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा क्योंकि इसको स्पेलिंग मिस्टेक में दे देते हैं वो लोग। व्याकरणज्ञ, तो व्याकरण का जो व्याकरण जानता है वो व्याकरण, व्याकरण होता है व्याकरण। जो व्याकरण जानता है व्याकरण। जो विज्ञान जानता हो, वैज्ञानिक। जो वेद जानता हो, वेदज्ञ या वैदिक। जो यान वायु में चलता है, वायुयान, जो यान वायु में चलता, वायुयान। जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो, वैकल्पिक। जो विषय विचार में आ सकता है, विचार गमय। जिसके पाणी में वीणा हो, वीणा पाणी। जो कोई सामान ले जाता है, वाहक। किसी कार्य में लीन, व्यप्रत। जो शास्त्र जानता है, शास्त्रज्ञ। सत्य के लिए बलिदान होने वाला, शहीद। सत्य के लिए बलिदान होने वाला शहीद। जिसके हाथ में शूल है, शूलपाणी यानी शिव। शिव का उपासक शैव। शयन, सोने का आगार, कमरा, शयनागार। शाक का आहार करने वाला शाकाहारी। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान। जो शिक्षा प्रदान करता है, शिक्षक। जो शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षार्थी। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। शिक्षा प्राप्त करने वाला शिक्षार्थी होता, विद्यार्थी नहीं। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी हुआ। हमने पहले ही कहा है कि यहाँ पे हम शब्द पकड़ते हैं अनेकार्थी में। अनेकार्थी में शब्द देखते हैं, भाव नहीं देखते कि उसका मतलब यही है, पर्याय यही, पर्याय नहीं देखते। जो शब्द बोला गया उसका अर्थ उसी प्रकार से होगा। अगर वहाँ नहीं दिया गया होगा शिक्षार्थी तो उसकी जगह विद्यार्थी लगा सकते हैं, लेकिन अगर शिक्षार्थी है तो देगा, दोनों कंफ्यूज करेगा। शिक्षार्थी विद्यार्थी दोनों देगा। शिक्षार्थी हमने कभी पढ़ा नहीं, विद्यार्थी हम रोज़मर्रा की भाषा में बोलते तो हम विद्यार्थी लगा चले जाते हैं, बाद में देखते हैं कि वो गलत हो गया। तो शिक्षा वाला शिक्षार्थी ही होता, देगा ये दोनों। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। जो हमेशा रहता है, शाश्वत। जो शत्रु की हत्या करता हो, शत्रुधन। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। शिला पर खुदा लेख, शिलालेख। किसके शिलालेख थे? शिलालेख लिखवाए थे अशोक ने। उसके बाद तो काफ़ी लिखे गए, लेकिन अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो वहाँ पर मिला था गिरनार का अभिलेख। और वैसे शिलालेख अशोक के ज़्यादा फेमस हैं। 6 पद पैरों वाला, 60 पद। हाथ की सफाई, हस्त लाघव। जादू ना लिख देना। हाथ की सफाई क्या होता है? हस्त लाघव, हस्त लाघव। हमेशा हरा भरा रहने वाला, सदाबहार, सदाबहार। सदाबहार बायोम होता है, अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा। 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा वहाँ पे पानी बरसना चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए। और वहाँ जो स्तर पाए जाते हैं वनस्पति के स्तर पाए जाते हैं 5। और सदाबहार वनों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं क्योंकि वो इतनी पास पास होते हैं वहाँ के वृक्ष, तो उनमें सूर्य की रोशनी पाने के लिए होड़ लगी होती। तो सदाबहार वनों के पेड़ ऊंचे होते हैं। अब कठोर नहीं होंगे तो टूट जाएंगे, तो लकड़ियाँ कठोर होती हैं। कठोर होने के कारण उनका आर्थिक महत्व कुछ निकलता नहीं है। सदाबहार वनों में कहीं सदाबहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें पेड़ों की इतनी विविधता होती है कि उसमें फूल लगने, फल लगने का समय अलग अलग होता है। तो अगर किसी में पतझड़ हो रहा है तो उस समय किसी में पत्तियां खिल रही होंगी, तो कभी भी पतझड़ मतलब पूरी तरीके से वो झड़ता नहीं है, इसीलिए वो सदाबहार कहा जाता है। क्योंकि कोई ना कोई उसमें पेड़ होता है जिसमें पत्तियां आ रही होंगी या पत्तियां होंगी, और कोई होगा जो झड़ गया होगा, तो इसलिए उसको सदाबहार कहा जाता है। और 5 स्तर पाए जाते हैं उसके। बड़े जानवर रह नहीं सकते क्योंकि पास पास होती है, तो ये होता है उसमें। सदाबहार जो सांप को पकड़ता है उसका खेल दिखाता है, सपेरा। जो सबको बराबर देखता है, समदर्शी। सबको बराबर देखने वाला समदर्शी। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो, सजीव। एक साथ उत्पन्न होने वाले, समभूत। जो अपने ही अवलंब पर रहता है, स्वावलंबी। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल गया हो, स्थानांतरित। एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया हो तो स्थानांतरित कहते हैं। जो स्वेद पसीने से जन्मता है, स्वेदज।
जो पसीने से जन्मता है उसको क्या कहते हैं? स्वेदज कहते हैं। जो पसीने से जन्मता है उसको स्वेदज कहा जाता है। स्वेदज जो सर्वसाधारण जन के लिए हो सार्वजनिक, जो सर्वसाधारण जन के लिए हो सार्वजनिक, जिस पे एक का अधिकार हो एकाधिकार, जो आसानी से उपलब्ध हो सुलभ, जो कठिनाई से उपलब्ध हो दुर्लभ, जो जाने में कठिन हो दुर्गम, आने वाला आगमन, आना आगमन होता है, ये आगत कहते हैं आने वाला, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, सोचने की शक्ति जिसमें होती है अच्छा बुरा विवेकशाली होता है, और जिसमें नहीं होती अच्छा बुरा वो विवेकहीन होता है। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गाना सोहर होता है, यूपी बिहार में मेनली गाया जाता है। सिंह का शावक बच्चा सिंह शावक कहलाता है। सुंदर हृदय वाला सुहृदय कहलाता है। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन होता है। जिस पर कुछ शक हो संदेह हास्पद होता है या शंकाजनक होता है। मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त कहलाता है। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो सत्यग्राही कहलाता है। अच्छे आचरण वाला सदाचारी कहलाता है। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो सुभगा कहलाती है। जिसके अंदर सार बात हो सार गर्भित होती है, सार गर्भित कहते हैं। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, स्पर्धा यानी कंपटीशन। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंधित साहित्यिक होता है। सखा भाव मिश्रित अनुराग, सख्यानुराग। संगीत जानने वाला संगीतज्ञ होता है। अब 150 इसमें और हैं, टोटल 500 का रखेंगे। इससे बाहर से नहीं आएंगे, हो ही नहीं सकता इससे बाहर से आए अनेकार्थी। और 7-8 मुश्किल से चैप्टर हैं जो हिंदी के आते हैं, इन्हीं को तैयार करना है, जिसमें से मोटे तौर पे हम अनेकार्थी और विलोम और पर्यायवाची इन तीनों को तैयार कर लेते हैं। तो उसके बाद बाकी जो बचता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और विशेषण विशेष से जो होते हैं कि विशेषण की विशेषता बताने वाला जो होता है, संज्ञा सर्वनाम की जो बताता है वो विशेषण होता है, विशेषण की विशेषता बताता है वो विशेष से होता है। तो विशेषण विशेष होता है। तो ये सब चीज़ें जो होंगी इसको हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे। अभी जो याद करने वाला है याद कर लेते हैं, क्योंकि उसको बाद में ऐसा भी हो सकता है क्योंकि समय मिलता नहीं, तो जब समय नहीं मिलता तो आखिरी में उसको पढ़ लेंगे 4 चैप्टर 5 चैप्टर। तो वो एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले अगर पढ़ लेते हैं उसको तो एग्ज़ाम के समय तक वो याद रहेगा। और ये चीज़ें रटने वाली भी हैं। इसमें समझने के लिए आपको हिंदी या तो आपको काफ़ी अच्छी हो तभी होगा कि आप इसको समझ सकते हैं एक एक शब्द जोड़ के, क्योंकि ये शब्द का अर्थ निकालता है, भाव का तो नहीं। आप इसका मतलब तो समझ सकते हैं क्या कह रहा है, लेकिन एक अर्थ बताना तो उसमें गलती हो जाएगी। तो इस वजह से इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं सारे। फिर इसके बाद विलोम की सीरीज़ शुरू कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या तो भी 150 और है इसमें, वो आगे की क्लास में देखेंगे।